पत्रकार और पर्यावरण कार्यकर्ता को 21 दिन जेल में रखा गया। झूठी चार्जशीट लगाई गई। प्रतिरोध करने पर उसकी बुजुर्ग माताजी समेत 8 अन्य गरीब महिलाओं पर भी तत्कालीन महकमे साजिशकर्ता की छलनीति व दबाव के चलते ये सुनियोजित काम किया गया। पत्रकार ने अपने व परिजनों पर लगातार होती इस तरह की फर्जी एफआईआर जो न्यायालय में गलत साबित हो रही है। पुलिस विवेचना में फाइनल रिपोर्ट होने के बावजूद षड्यंत्र रचने वालों के लिए उनके उत्पीड़न करने का हथियार बनती है। इस पर पूर्ण विराम के लिए तहरीक पत्र लेकर आयोजित कार्रवाई की मांग उठाई है। न्याय न मिलने की दशा में विधिक फोरम न्यायालय जाएंगे पीड़ित पत्रकार। लगातार जून फिर फरवरी माह में भी 2 मुकदमों पर दोषमुक्त हुआ पत्रकार, लेकिन साजिश ने पीछा नहीं छोड़ा। अब चौथी बार 29 सितंबर को निशाना बनाकर टारगेट किया गया, जिसमें उसके साथ उसकी दुश्मन 2 महिला साजिशकर्ता के सरपरस्ती में 21 मई 2022 को मुकदमा लिखवाने वाली 2 महिला सहित 5 अन्य, जिसमें कुल 8 लोगों को फंसाने का चक्रव्यूह रचा गया। आज 10 अक्टूबर को पत्रकार व पर्यावरण कार्यकर्ता ने तहरीक पत्र के साथ 29 पेज के साक्ष्य, न्यायालय आदेश सहित संलग्न करते हुए अपने साथ न्याय की मांग श्रीमान बांदा पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। बीते दिन प्रेस वार्ता में भी इस पीड़ित ने दस्तावेजों के साथ साल 2013 में अब तक राजा भैया यादव की साजिशों का पर्दाफाश किया था। राजा भैया यादव के संस्था विद्याधाम समिति के याचिका पद से हटने की सच्चाई से लेकर सिलसिलेवार होते संगठित कारनामों को सबूतों के साथ फर्जी मुकदमों व षड्यंत्र की तहरीकों को कटघरे में खड़ा किया है। सुनिए पीड़ित पत्रकार ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम आशीष सागर दीक्षित है और जर्नलिस्ट भी हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ। आज मैं आया था कप्तान साहब के पास, कल भी आया था लेकिन कल मुलाकात नहीं हुई। ये एक तहरीर पत्र है और इसमें तहरीर पत्र इसलिए है क्योंकि 24 जून को मैं इस मामले में बरी हुआ था और जब मैं बरी हो गया तो इसका मतलब कि मेरा दोस्त नहीं था। तो जिसने मुकदमा लिखा और जिसने लिखवाया तो मैं दोनों को मुकदमे चाहता हूँ। अच्छा। और ये बीएनएस की जो धारा है 231, 232 जो पहले आई थी, इसी में 195 और 195 तो इस पर मैंने तहरीर पत्र दिया है और मैंने पूरी बात रखी है। 29 पेज के इसमें एविडेंस लगे हैं, जजमेंट लगा है, सारी चीज़ें हैं। ये इसका जजमेंट लगा हुआ है, ये पूरा जजमेंट है इसका 29 पेज। और अभी बीच में चूँकि ये मेरे पास चौथा अटैक है, 2016 फिर 2022 फिर 2022 में मेरे साथ मेरी माँ पर। इसके बाद में फिर फरवरी में एक केस और लिखाया गया, वो मुबीन के द्वारा, जो उन्हीं का शागिर्द था, राजा भैया यादव का, जो चिंगारी चलाते थे। और मेरी शिकायत पे जब वो सचिव पद से हटा दिए गए, जब वो जेल से छूटे तो मेरी शिकायत पे 147 केस के लिए स्टार्ट थे। वो पत्र यहाँ पे लगा हुआ है, चिट्स फरमाया, उस पर ये हटाए गए थे। तो उस हटाने के बाद इन्होंने क्या किया कि अतर्रा थाने में मेरे खिलाफ 20 लाख की रंगदारी का एक पत्र दिया। और जब वो पत्र दिलाया तो अब आप ये बताइए कि ये शिकायत, ये सचिव का पत्र है जिसको ये हटाए गए विद्याधाम समिति से, रजिस्ट्रार का पत्र, झांसी रजिस्ट्रार। अब मेरी शिकायत ये हटा दिए जाते हैं, फिर ये एक पत्र देते हैं कि मैंने इनसे 20 लाख मांगे। 20 लाख में मेरे साथ 8 लोगों को दिखाते हैं, जिसमें वो महिला जिसने मेरे ऊपर मुकदमा इनके कहने पर दिखाया था उसको भी खड़ा कर देते हैं। तो जो मेरी दुश्मन है उसके सामने रंगदारी मांगने कैसे जा सकता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, 20 लाख रुपये इनके पास आए कहाँ से? ये तो समाज सेवी है, इसकी भी जांच होना चाहिए और मजिस्ट्रेटी जांच होना चाहिए, बांधा जांच नहीं होना चाहिए। अब एक सबूत और दे रहा हूँ, ये 2013 का है। कैबिनेट मंत्री थे नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब, उनके सगे साले थे मुमताज़। जब उनकी मैंने शिकायत करी थी लोकायुक्त यहाँ, जिस पर ईडी और सीबीआई की चार्जेज हुए, तो उन्होंने मेरे ऊपर 1 करोड़ की रंगदारी का मुकदमा लिखाया। ये मुकदमा खारिज हुआ। तो जो व्यक्ति 1 करोड़ पर नहीं बिका वो 20 लाख पर कैसे चला जाएगा? मेरा सिर्फ यही है और इस पर तहरीर लिखी जाए, अन्यथा की स्थिति में न्यायालय जाऊँगा। कप्तान साहब से आप मिले? हाँ जी। क्या कहा उन्होंने? कप्तान साहब ने इसके बारे में पूछा, क्योंकि उनको यहाँ के जो कुछ छोटे अधिकारी हैं उनके द्वारा गुमराह कर दिया जाता है। वो आते हैं, उनको मिलवा देते हैं। तो उन्होंने मुझसे उसका पूरा फीडबैक पूछा कि मुकदमे क्यों लिखाए जाते हैं। तो मैंने कहा सर, मेरी लड़ाई उस व्यक्ति से व्यक्तिगत नहीं है, लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है और मैं लिखूंगा और हर बार लिखूंगा। मुकदमे की मुझे परवाह नहीं है, लेकिन लिखने के लिए मुकदमा लिखा जाएगा तो फिर न्यायालय को यहाँ से ख़त्म कर देना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसको दिखा रहा हूँ और तहरीर मैंने उनको दे दी है 29 पेज के एविडेंस के साथ।